एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान के पास बैलों की जोड़ी और कई खिड़कियों वाले मकान के साथ साथ भुट्टों का एक खेत भी था। खेती बाड़ी के दिनों में वह बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपती दोपहरी में पके हुए भुट्टों को देखकर बहुत ही खुश होता था। एक साल ऐसा भी आया जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता है और रातों रात कुछ भुट्टे चुरा कर ले जाता है। किसान के 3 बेटे थे। बड़े दोनों बेटे बड़े घमंडी थे, लेकिन छोटा वाला बेटा सीधा साधा और दयालु था। एक दिन किसान ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा, उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सबसे पहले बड़े बेटे ने अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। रात के धुंधलके में वह अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रख सिर पर एक गोलाकार टोप पहन खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह उनीदी आंखों से उबासियां लेता, ठोकरें खाता चलता रहा। एक कुएं के पास पहुंचकर उसे थोड़ा आराम करने की सूझी। उसने अपनी आंखें टोप से ढक लीं और खर्राटे भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद एक मेंढक के टर्राने की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा, तो पाया कि एक मेंढक उसके करीब आकर बैठ गया है। मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मेंढक टर्राया। मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा। लेकिन बड़ा बेटा डपटकर बोला, जा जा, तो इतना सा मेंढक मेरी क्या मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेंढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वह अपने खेतों की तरफ बढ़ गया। उसने भरसक कोशिश की कि बाकी रात वह खुली आंखों से काट ले, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कुछ भुट्टे चोरी हो गए थे। अब मझले लड़के को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। वह भी कंधे पर बंदूक रखकर खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वह मेंढक भी निकल आया। बाहर आकर मेंढक ने मझले वाले बेटे से यही कहा, मुझे अपने साथ ले चलो, चोर के पकड़ने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और यह कहकर मेंढक ने अपने टर टर की संगीत को छेड़ दिया। मझला लड़का इस आवाज़ से बहुत ही परेशान हो गया। वह मेंढक को डांटते हुए बोला, अपनी यह कर्कश आवाज़ बंद करो। मेंढक टर्राता रहा। मझला लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वह भी खेत के एक कोने में बैठकर चोर की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन उसको भी निराशा ही हाथ लगी। मझला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे बेटे ने कहा, अब भाग्य आजमाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और घमंड से बोले, तुम अपने जाने की बात करने का साहस कैसे कर सके, जबकि हम दोनों बड़े भाई वहाँ असफल होकर लौटे हैं। लेकिन छोटे बेटे ने उनकी बात नहीं सुनी और वह तीसरी रात चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कंधे पर लटकाई, कुछ खाने पीने का सामान साथ लिया और खेतों की ओर निकल पड़ा। कुएं के पास आकर उसने अपने झोले में से निकाल कर कुछ भोजन किया। उसे भी अपने पाँव के पास वही मेंढक टर्राता हुआ मिला। उसने बड़े गौर से मेंढक की तरफ देखा और बोला, कहो दोस्त, कैसे हो। इतना कहकर उसने मेंढक को अपनी हथेली पर उठा लिया और पूछा, कुछ खाओगे क्या, मेरे पास स्वादिष्ट चीज़ें हैं। मेंढक ने उसकी दी हुई कुछ चीज़ें खाईं और जब वह खाकर उठा तो मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टों के खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर पकड़ने में मदद करूँगा। छोटा वाला बेटा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद मेंढक ने लड़के से कहा, तुम कुएं की तरफ थोड़ा झुककर किसी भी चीज़ की कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड़के ने कुएं की तरफ झुककर कहा कि मेरी मनोकामना है मैं उस चोर को पकड़ लूं जो रोज़ हमारे खेतों से भुट्टे नष्ट कर जाता है, किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हों। इसके बाद वे दोनों साथ साथ खेत की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश से खेतों में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, अच्छा तो यही है भुट्टा चोर।
और निशाना बनाकर वह गोली दागने को ही था कि मेढक जोर से टकराया। नहीं नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी प्रेमिका को खो बैठोगे। भुट्टा खा लेने के बाद वह चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी और बहुत ही लुभावने स्वर में गाना गाने लगी। उसके गाने का अर्थ था कि वह सचमुच में कोई चिड़िया नहीं है, वह तो केवल किसी जादूगर के श्राप से लड़की से चिड़िया बन गई है। जीने के लिए उसे कुछ खाने को तो चाहिए ही, इसलिए वह रोज इस खेत से भुट्टे चुराकर खाने आती थी। अब मेढक के गाने की बारी थी। अपना गला साफ करके जब वह गाने लगा तो लड़की ने देखा कि चिड़िया की पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में वह चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। यही है तुम्हारी खूबसूरत पत्नी जिसकी तुमको कामना थी, मेढक ने कहा। छोटे बेटे ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता के घर के पास में ही कई खिड़कियों वाला एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। यही वह आलीशान मकान है जिसकी तुमने कामना की थी, मेढक ने कहा। छोटे बेटे ने अपने पिता को जब यह रोमांचकारी कहानी सुनाई तो वह भी हैरान रह गया। छोटे भाई की सफलता देखकर दोनों बड़े भाइयों के मुंह से निकल गया, काश हमने भी मेढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन उनका पिता बहुत खुश था कि सबसे छोटे बेटे ने आखिर भुट्टों के चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस दिन के बाद वह लड़का, उसकी खूबसूरत पत्नी और उसका मित्र मेढक उस आलीशान भवन में खुशी से जीवन गुजारने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।